हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुल डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। आइए इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हम लोग एनडीए क्या होता है, एनडीए से रिलेटेड सारे कंप्लीट इंफॉर्मेशन यानी योग्यता, एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, सैलरी की बात करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस, ये सारी चीजें, एज लिमिट, पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसके अंदर हम लोग करने वाले। और खासकर अभी जो अगली वैकेंसी हमारे आने वाले एनडीए 2025 के लिए कुछ इंफॉर्मेटिव कह दिए, जब फॉर्म कब होगा, एग्जाम कब आएगा, उसका एज लिमिट एग्जैक्ट क्या, डेट ऑफ बर्थ से, उस पर हम लोग थोड़ा सा ज्यादा फोकस रखेंगे। बाकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन, जनरल इंफॉर्मेशन आपसे मैं शेयर करूंगा। यानी कभी भी ये वीडियो देख रहे हो तो जनरल इंफॉर्मेशन के तौर पे भी देख सकते हो। ये सभी एनडीए के लिए आपको कॉमन देखने को मिलेगा। सबसे पहले शुरू करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेट, खासकर एनडीए 2025 को लेकर, ठीक है, क्योंकि हमारी वैकेंसी अगली यही आने वाली है, तो इस पे थोड़ा सा फोकस्ड करके इस वीडियो को बना रहे हैं। एनडीए 2025 को अगर देखा जाए तो कुछ डेट आपके फिक्स है, जैसे कि आपका फॉर्म कब होगा। तो आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा 28 मई 2025 से लेकर 17 जून 2025 तक, ठीक है। ये आपका फॉर्म का डेट है। इस दिन में आपका फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म आपका ऑनलाइन भरा जाएगा, बट आपका जो एग्जाम होता है वो ऑफलाइन होता है, याद रखेंगे। बायलिंगुअल, हिंदी इंग्लिश दोनों मॉडल पेपर होता है और निगेटिव मार्किंग के साथ होता है। फॉर्म ऑनलाइन बट एग्जाम ऑनलाइन, याद रखेंगे। एग्जाम डेट आपका कब का जा रहा है? 14 सितंबर 2025 को आपका एग्जाम जा रहा है, जो कि ऑफलाइन मोड होगा। ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दिया। ओके, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा, क्या सिलेबस होगा, उस पर आएंगे। सबसे पहले एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, योग्यता क्या है, कौन कौन से बच्चे इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज आता है एलिजिबिलिटी, मेल और फीमेल, महिला पुरुष, लड़का लड़की, सभी लोग, आप सभी लोग फॉर्म भर सकते हो। जेंडर का कोई यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं। ओके, साथ ही साथ आप सभी लोग अगर 12वीं पास हो, चाहे पीसीएम से हो, पीसीबी से हो, कॉमर्स हो, किसी साइंस से हो, किसी भी स्ट्रीम से, अगर आप 12वीं पास हो तो आप सभी लोग इस एनडीए का फॉर्म भर सकते हो। लेकिन एक कंडीशन आ जाता है इसके लिए, जो आप मान लीजिए बायोलॉजी से हो, कॉमर्स हो, या फिर बोल दीजिए अदर देन पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ को छोड़ के किसी और स्ट्रीम से हो आप, तो आप सिर्फ आर्मी का फॉर्म भर सकते हो। बाकी जो बच्चे पीसीएम वाले, वो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तीनों का फॉर्म भर सकते हैं। वैकेंसी की मैं बात करूंगा तो लगभग 400 के आसपास वैकेंसी आती, जो पिछले साल की थी 404 वैकेंसी थी आपकी, जिनमें से 108 आई थिंक, 108 या 208 आई थिंक, यही आपकी थी, आर्मी की थी। बाकी रिमेनिंग आपकी इनकी थी, ठीक, 208 थी आई थिंक। तो 404 के आसपास वैकेंसी होती, जिसमें 50% या 50% से ज्यादा आप बोल सकते हैं आर्मी की होती है। यानी जो बच्चे पीसीएम के सिवाय बायोलॉजी, कॉमर्स या किसी स्ट्रीम से हो, आप सभी के लिए बेनिफिट यहाँ पे होता है। बस आपको यहाँ पे मेन सब्जेक्ट जो एक आता है पेपर 1 में, मैथ होता है, वो आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। सबसे बड़ा डाउट आता है, कुछ बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लिए रहते हैं और साथ में मैथ भी। तो जो मेन सब्जेक्ट होता है वही आपका एक सब्जेक्ट माना जाता है। जैसे आपने मेन सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लिया था, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट मैथ था, तो आपका मैथ नहीं काउंट होता है एलिजिबिलिटी को लेकर, ठीक है। ये क्लियर रखेंगे माइंड में। तो बेसिकली ये कह सकते हैं, 12वीं पास हो तो आप सभी लोग इसका फॉर्म भर सकते हो विदाउट एनी लाइन। ओके, बात करेंगे हम सभी लोग एज लिमिट। तो जनरल जो एज लिमिट होता है, कभी भी आप इसकी योग्यता की बात करोगे तो ये आपका 16.5 से 19.5 उम्र तक लेता है, ठीक है। ये आपकी एज लिमिट है, मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए। हम बात करेंगे एनडीए 2025 को टारगेट करते हुए, तो जो डेट ऑफ बर्थ है, एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा तो 2 जनवरी 2007 से लेके 1 जनवरी 2010 तक आपका है आपकी बार डेट ऑफ बर्थ एनडीए 2025 का। क्लियर है? सभी लोग देख लेंगे ये किसका है बेटा, एनडीए 2025 को टारगेट करते हुए। जनरली क्या होता है, 16.5 से 19.5। अभी जो 16.5 से 19.5 होता है, एग्जैक्ट मैच नहीं करेगा जब आप इसको देखोगे। तो बेसिकली ये जो डेट होता है, ये ट्रेनिंग टाइम को देखते हुए भी शेड्यूल किया जाता है। ओके, चलिए आगे बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। इसको सिलेक्शन पाने के लिए इसमें हमें कौन कौन से स्टेज से गुजरना होगा, कौन कौन सी क्राइटेरिया क्वालिफाई करनी होगी। तो देखिए 2 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस है यहाँ पे, एक रिटन होता है, एक इंटरव्यू होता है। जैसा कि ये एग्जाम आपको यूपीएससी कंडक्ट कराता है, तो पेपर का लेवल आपको बढ़िया देखने को मिलेगा और इंटरव्यू भी बिल्कुल उसी लेवल का देखने को मिलेगा। बात करेंगे रिटन एग्जाम, तो ये आपका 900 नंबर का होता है बेटा, और ये भी इंटरव्यू भी आपका 900 नंबर का होता है। तो जो फाइनल कटअप बनता है वो 1800 नंबर पे बनता है, और दोनों का अपना अपना कटअप बनता है। ये नहीं कह सकते एक पास दूसरा फेल, दूसरा पास पहला फेल, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। तो रिटन की हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, फिर एसएसबी पे आ जाएंगे। रिटन की जब हम बात करेंगे तो आपका जिस दिन भी पेपर होगा, एक ही दिन में 2 पेपर होगा, एक सुबह होगा, एक शाम को, 2.5 घंटे का आपका पेपर होता है। और पहला पेपर आपका मैथमेटिक्स होता है जो कि 300 नंबर का, और दूसरा जीएटी होता है जो कि 600 नंबर का होता है। ओके, ये आपके पेपर हो गए। अब इनके अंदर 2.5 घंटे का ड्यूरेशन है, टोटल नंबर कितने हो गए, 900 नंबर का पेपर हो गया, 5 घंटे का पेपर, 900 नंबर का पेपर होता है। सुबह और शाम 2 टाइम पे आपका होगा। निगेटिव मार्किंग इसमें होती है, सबका अपना अपना है।
बात करेंगे 1/4 बेसिकली आप बोल सकते हो जनरली आपका निगेटिव मार्किंग के साथ यहाँ पे जाते हैं। ओके, और निगेटिव मार्किंग होती है, ऑफलाइन पेपर होता है, ये सारी चीजें बता दी, वही सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। क्लियर कट। सुबह एक पेपर होगा, एक शाम को होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में आपको पेपर देने को मिलेगा। अब बात करेंगे सिलेबस क्या होगा, यानी कि क्या क्या चीजें आपसे पूछी जाएगी, तो मैं लिख के बता देता हूं। देखिए, जो पेपर 1 है हमारा, पेपर 1 अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे सिर्फ मैथ आता है। अगर मैं मैथ्स की बात करूंगा तो ये आपका 11th और 12th वाला मैथ आता है, जिसको आप टेक्निकल मैथ बोल सकते हो, जो कि IIT JEE से कंपेयर कर सकते हो आप इसको, हालांकि उससे पेपर लेवल डाउन होता है। एयरफोर्स नेवी से कंपेयर करोगे जिससे ज्यादा होता है लेवल, ठीक है, एनडीए का। तो बीच में इंडिया था, 11th 12th का आपका मैथमेटिक्स आएगा। पेपर 2 की बात करेंगे जो कि शाम को होगा, ये आपका 300 नंबर का, तो ये आपका 600 नंबर का होता है। 150 नंबर, 150 क्वेश्चन पेपर 2 में आते हैं, 120 इधर आ जाते हैं। तो अगर पेपर 2 की मैं बात करूंगा तो यहाँ पे इंग्लिश आता है सबसे पहले, जो कि आपका 50 क्वेश्चन कवर करता रखता अपने पास। दूसरा सब्जेक्ट इसके अंदर फिजिक्स आता है, जो कि 25 नंबर रखता अपने पास, 25 क्वेश्चन, ठीक है, 25 गुणे 4, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो 100 नंबर ये हो जाता है आपका, ये 200 नंबर। ओके, आगे बात करेंगे हम सब लोग। इसके बाद फिजिक्स के बाद सबसे ज्यादा वेटेज के साथ आपका जियोग्राफी देखने को मिलता है, ये भी लगभग 25 के आसपास रहता है। आप कम ज्यादा करोगे तो 23 के आसपास ले जा सकते हो। फिर आपका हिस्ट्री हाईएस्ट वेटेज के साथ होता है, ये आपका 20 के आसपास जा सकता है। इसके बाद केमिस्ट्री होता है आपका, ये भी आप कह सकते हो 15 प्लस 18 के आसपास चला जाता है। और फिर बायोलॉजी आपके पास क्वेश्चन आता है, जो कि 15 नंबर के आसपास ये होते हैं। अब इसमें जो ज्योग्राफी हिस्ट्री, इनमें कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड, बाकी जो बचते स्टैटिक जीके और करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं। जब आप ऑफिशियल सिलेबस देखोगे, इसके अंदर पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सारी चीजें मेंशन होती है। बेसिकली पॉलिटी इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन नहीं आते, इक्का दुक्का देखने को मिलते, वो भी करंट अफेयर से कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या क्या पढ़ना होगा, आपको मैथ पढ़ना होगा, इंग्लिश पढ़ना होगा, फिजिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री। अगर आप सिर्फ सिलेक्शन लेना चाहते हो तो इतने से भी सिलेक्शन हो जाएगा। केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं भी पढ़ पाए तो भी हो जाएगा, पढ़ लोगे तो आपके लिए थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा। तो केमिस्ट्री बायोलॉजी से आपको अच्छा स्कोर बढ़ने का मौका मिल जाता है, क्योंकि यहाँ गलत होने के चांसेस कम होते हैं केमिस्ट्री बायोलॉजी में। तो ये आपके पूरे कंप्लीट सिलेबस है। यानी नंबर ऑफ सब्जेक्ट की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 सब्जेक्ट हैं। अगर इन 7 में से सिर्फ 5 भी पढ़े तो भी हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, खासकर मैथ, इंग्लिश, फिजिक्स, जियोग्राफी। अगर आप ये 4 कर लिए, ये आपका कर देगा, हिस्ट्री कर लिए तो सिलेक्शन फिक्स हो गया, ठीक है। हमें सिर्फ इतना पढ़ना होता, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना होता है, क्योंकि आपका जो कट ऑफ है ना, पेपर 1 की बात करूंगा, 900 नंबर का पेपर होता है, इसका जो कट ऑफ जाता है ना 300 नंबर के आसपास चलता है। तो आप देख सकते हो 50% से भी कम कट ऑफ जा रहा है। ओके, ये फाइनल कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूं, तो आप बिल्कुल आराम से सिलेक्शन पा सकते हो। ओके, आगे बात करेंगे हम सब लोग। जब आप रिटर्न दे दोगे उसके बाद आपको एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा। एसएसबी बेसिकली 5 दिन का ये इंटरव्यू प्रोसेस है, टोटल आपका 5 डेज लेंगे। ये 5 डेज के अंदर आपको क्या क्या चीज होगी, बेसिकली आपके इंटेलिजेंसी को चेक करेंगे, आपके फिजिकल एक्टिविटीज को चेक करेंगे, आपकी स्पीकिंग पावर, आप कितना अच्छा बोल पाते हो, कितने अच्छे वक्ता हो, आपकी लिसनिंग पावर, आप कितने आसानी से चीजों को सुन सकते हो, कितना रिलैक्स होके, आपकी विजुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी फोटो वगैरह देख के आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या आपका रिएक्शन है, क्या आप एक्शन ले सकते हो, ये सारी चीजें। बेसिकली जब आप एनडीए से जाते हो ना, तो आपको लेफ्टिनेंट बनाया जाता है, यानी एक तरीके से ये ऑफिसर बना रहे हैं। तो ऑफिसर बनाने का मतलब क्या, आपके नीचे बहुत सारे लोग रहेंगे जो कि आपकी कमांड का वेट करेंगे। तो एक ऑफिसर बनने के लिए आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, आपकी स्पीकिंग पावर, आप ऐसा बोलो कि सबको समझ में आए और सभी कॉन्फिडेंस में रहे। दूसरा चीज, दूसरों की बातों को सही तरीके से समझने सोचने का क्षमता, जो कि लिसनिंग पावर आप बोल सकते हो। आपकी डिलीवरी एक तरीके से स्पीकिंग हो गई। और विजुअल पावर, जो भी मतलब आप कोई आपके सामने डाटा आ रहा है, कोई मैप आ रहा है, तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा, कितना जल्दी आप उसको कैच कर लेते, ये सारी चीजें इसके अंदर होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखा जाएगा तो OIR हो जाता है आपका, PPDT हो जाएगा, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर टास्क हो गया, साइकोलॉजी टेस्ट हो गया, कॉन्फ्रेंस आपका हो जाता है, ठीक है। ये टोटल आपका 900 नंबर का होता है। इसके अंदर SRT वगैरह सब कुछ होता है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, वैट होता है, वर्ड एसोसिएशन वाला, मतलब वर्ड दे देंगे उसके हिसाब से आपको सेंटेंस बनाना रहेगा, ये सारी चीजें होती है, ठीक है। तो ये 900 नंबर का आपका यहाँ पे आ जाता है। अब अगर हम कट ऑफ की बात करेंगे तो जनरली देखो यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ होता है, पेपर 1 और पेपर 2 का, अलग अलग सभी सब्जेक्ट का नहीं होता, पेपर 1 और पेपर 2 का होता है। इंग्लिश का कट ऑफ नहीं बनता, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का कट ऑफ नहीं होता, मैथ का होता है। 75 नंबर आपको जान लाना जरूरी है और 150 नंबर जीएटी में लाना जरूरी है, ये मिनिमम है सेक्शनल कट ऑफ आपका। और ओवरऑल कट ऑफ 300 के आसपास चलता है। 900 में से आप क्या 300 नंबर नहीं ला सकते, बहुत आसानी से आ सकता है। प्रॉब्लम ये होती है जब हम 900 में से 900 नंबर टारगेट बना लेते हैं, हमें लगता है कि हम सब कुछ पढ़ के जाएंगे तभी हमारा सिलेक्शन होगा। 900 में से 900 करके आएंगे तो हमारा
500-600 नंबर आएगा, ऐसा नहीं। आप 450 का टारगेट रखो, कुछ सब्जेक्ट को छोड़ ही दो, बिल्कुल नहीं पढ़ना। जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जो चैप्टर पढ़ो, उस पर अच्छी कमांड बनाओ और सेल्फ स्टडी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आराम से सिलेक्शन हो जाता, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ओके, इसके बाद बात करेंगे आपकी सैलरी वगैरह क्या होती है। तो देखो, इसकी सैलरी 2 स्टेप में डिवाइड है। एक होता है जैसे आपका मान लीजिए एसएसबी इंटरव्यू भी निकल गया, मेडिकल वगैरह फिट हो गया, आपको बुलाया गया, तो वहां पे आपको 3 साल का कोर्स कराया जाएगा, यानी ग्रेजुएशन कराया जाएगा आपको बेसिकली, और उसके बाद 1 साल की ट्रेनिंग होगी। ये जो 3 साल का कोर्स है, आप सभी लोग साथ में, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, किसी से आप साथ में करोगे, और बेसिक ट्रेनिंग है 1 साल की, ये भी आप साथ में करोगे। जब 1 साल की आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी तो आईएम में आप अलग, मतलब मिलिट्री वाले, आर्मी वाले बेसिकली अलग हो जाएंगे, एयरफोर्स वाले एफएम चले जाएंगे, नेवी वाले इंडियन नेवल अकेडमी चले जाएंगे, आईएनए में, ये अलग हो जाएंगे 1 साल बेसिक ट्रेनिंग के बाद। ओके, अब यहां से आप स्पेसिफिक ट्रेनिंग इन सभी लोगों का लोगे। जब आप ट्रेनिंग कर रहे होगे, जब आप पढ़ रहे होगे, तो यहाँ पे आपको पैसे नहीं मिलते, थोड़ा बहुत गवर्नमेंट हेल्प कर देगी, कई बार आपको खुद ही पैसा भी देना पड़ जाता है। ठीक है, तो ये आपका 3 साल का कोर्स है, बहुत मिनिमम प्राइस लगती है, ये आपका हो जाता है। बात करेंगे 1 साल जब आपकी ट्रेनिंग होगी, तो यहां से आपकी सैलरी स्टार्ट होगी और आपकी सैलरी फिक्स हो जाएगी 56,000 रुपए। बट 56,000 कुछ पूरा नहीं मिलता, एरियर के फॉर्म में रखे रहते हैं, जो कि बाद में आपको वापस करते हैं। तो आपके अकाउंट में डायरेक्ट 21,000 आपके हाथ में जाएगा, बाकी चीजें आपकी डिडक्ट हो जाएंगी। ठीक है, एरियर अमाउंट आपका 25,200 रुपए, 2,52,000 रुपए 1 साल तक इकट्ठा होकर आपको ये दे देंगे। ठीक है, मतलब 56,000 आपकी सैलरी तो पूरी नहीं दी है, 21,000 दिए, बाकी सब काट दिए, 1 साल के बाद इकट्ठा करके आपको वो दे देंगे। ठीक है, ये रूल होता है। जैसे पेंशन वगैरह नहीं, तो पेंशन क्या होता है, पेंशन सरकार अलग से नहीं देती किसी को पेंशन, वो क्या करती, जो उनकी सैलरी होती है उनमें से पैसा काटती रहती है और इकट्ठा करके उसको इन्वेस्ट करती है, जब वो रिटायर होते हैं उनको देने लगती है। यही पेंशन का स्कीम उसी तरीके से काम करता है। रिटायरमेंट अमाउंट भी आप बोल सकते हो एरियर के फॉर्म में। अब जब आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी तो डिफरेंट पोस्ट पे आप कहां जा रहे हो, उस हिसाब की आपकी सैलरी फिक्स होती है। इसके साथ साथ अलाउंसेस बहुत होते हैं, आर्मी के हो, हिल स्टेशन कितने हाइट पे हो, आप ट्रैफिक जोन में हो, किस तरीके से हो, ठीक है, रेड अलर्ट जोन में हो, इस हिसाब से, एयरफोर्स में तो फ्लाइंग जोन में हो, किस जगह सियाचिन का अलग से आपको पैसा मिलता है। तो अलाउंसेस बहुत होते हैं, उन सभी को काउंट अलग अलग कैटेगरी में किया जाता है, तो उनको नहीं काउंट करूंगा। मैं बेसिक सैलरी की बात करूं तो आर्मी को एक क्राइटेरिया बनाते हैं, लेफ्टिनेंट की तरह आपसे आपकी पोस्टिंग होगी, 56,100 से स्टार्ट होगी सैलरी और 1,77,500 तक जाएगी। वही चीजें एक्स्ट्रा एड ऑन करके जो मैंने आपको बताया, उसके बाद आपका प्रमोशन होगा, उससे आप सैलरी बढ़ेगी, कैप्टन बन जाओगे, आप 1,93,000 तक जा सकते हैं, 61,300 से। फिर आप मेजर बन जाओगे 69,400 से लेकर 2,07,200 तक। फिर लेफ्टिनेंट कर्नल हो जाओगे आप, फिर कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, ये आपका पूरा कंप्लीट पोस्ट है। ओके, उस हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी, आप जितना प्रमोशन यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, तो ओवरऑल मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा एनडीए क्या होता है। ये बेसिकली एक नेशनल डिफेंस एकेडमी का फुल फॉर्म है। ये एक तरीके से ज्वाइंट मिलिट्री इंस्टीट्यूट बोल सकते हो। ठीक है, यानी यहाँ पे सभी तीनों फोर्सेस को एक साथ पढ़ाया जाता है, बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है, ग्रेजुएशन कराया जाता है, फिर तीनों को अलग अलग अपना डिवाइड कर दिया जाता है इंटरेस्ट के हिसाब से, आप जो फॉर्म भरे रहते हैं उसके प्रेफरेंस के हिसाब से। ठीक है, फिर आगे का जर्नी ये स्टार्ट होता है जो मैंने आपको बताया। इसके अंदर और भी बता दिया मैंने आपको, सिलेक्शन प्रोसेस, एज लिमिट, पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन शेयर कर दिया। इसके बाद मेरे हिसाब से आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, अगर कोई डाउट है तो आप सभी लोग कमेंट करके बता सकते हो। अब मेजर डाउट आता है जो अदर एग्जामिनेशन थे, एयरफोर्स की बात करेंगे, एफकेट की बात करेंगे, नेवी की, आर्मी की, वहां पे कई बार फिजिकल आप देखते हो, फिजिकल सर इतना दौड़, ये सब चीजें, तो यहाँ पे ये सारी चीजें नहीं होती। ठीक है, ये चीज मैं बता दूं। हाँ, बट आप फिट रहने चाहिए ताकि आप एसएसबी के अंदर जब जाओ तो आप जिगजैग पाथ हो या फिर कोई भी ऐसा एक्टिविटीज आपको ग्राउंड टास्क दे तो आप उसको पूरा कर पाओ, यानी आपकी शरीर फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। हाइट का बहुत ज्यादा पैरामीटर नहीं होता, ये नहीं कि बहुत अच्छी हाइट, बहुत कम हाइट नहीं, एकदम मीडियम हाइट आपका एक्सेप्टेबल होता है। वो डिपेंड करता है किस जोन से आप बिलोंग करते हो, गढ़वाली हो, नॉर्थ ईस्ट किधर से हो या नॉर्थ से हो, तो ये डिपेंड करता, थोड़ा सा ये देखना पड़ता। ओके, खैर मेरे हिसाब से आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। एग्जाम भी आपको मैं बता दिया 14 सितंबर से। अगर आप सभी लोग इसकी तैयारी करना चाह रहे हो तो बहुत अच्छा मौका आपके पास है, घर पे बैठ के आराम से तैयारी कर सकते हो। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे जाके आप लोग को मिशन वर्दी बैच लेना। मिशन वर्दी आपके लिए एनडीए 2025 के लिए डेडिकेटेड बैच है, यानी सिर्फ और सिर्फ एनडीए फोकस्ड यहाँ पे कंटेंट दिए जाएंगे और आपके सिलेक्शन की, मतलब दिन रात सिलेक्शन की श्योरिटी को
करने के लिए मतलब जितना हमसे हो सकता है हम जान लगा देंगे इस बैच के अंदर एनडीए 2025 के अंदर। क्लासेस हम लोग 26 मई से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेके। यहाँ पे आपको सभी 100% लाइव क्लासेस मिलेंगे ताकि आपको कोई डाउट ना हो, बेसिक डाउट हो आप क्लास में कमेंट करके तुरंत पूछ सकते हो। क्लास में जो भी चीजें पढ़ाई जाएंगी अगर आप नोट नहीं कर पाते हो, समझने पे ध्यान देते हो, तो बिल्कुल आपको पीडीएफ फॉर्म में उसको नोट्स दे दिया जाएगा, बाद में नोट्स बना लेना। डीपीपी आपको चैप्टर वाइज दिया जाएगा, आपको प्रैक्टिस के लिए आराम से क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए जो भी चैप्टर एंड हुआ, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। बायलिंगुअल कंटेंट रखेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम पढ़ाते हैं ताकि किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो, खासकर लैंग्वेज बैरियर को लेके। एक्सपीरियंस फैकल्टी यहाँ पे मिलती है, वही फैकल्टी मिलेंगी जो एनडीए में पहले से पढ़ाती आई जिनका रिकॉर्ड है। ओके, ये सारी चीजें आपको बेनिफिट मिलेंगी और ये सारा बेनिफिट आपको कितने मिलेगा, सिर्फ 699 रुपए में आप घर पे बैठ के आराम से तैयारी कर सकते हो बिना एक्स्ट्रा कुछ भी खर्चा किए, ना बाहर गए, क्योंकि गर्मी भी बहुत, आपको पता बहुत बुरी हालत है, कहीं की बरसात आ रहा, बाढ़ आ रहा है, तो इन सब चीजों से दिक्कत ना हो। आप घर पे बैठ के आराम से टाइम निकालिए, दिन में 7-8 घंटे लाइव क्लास लेंगे। जो टाइम बच्चे आप रिविजन करिए, प्रैक्टिस करिए, घर का खाना खाइए, माँ बाप के साथ रहिए, भाई बहन के साथ रहिए। हॉस्टल में रहते कहीं ऑफलाइन पढ़ते हो तो भी आप इसको ले सकते हो ताकि आपको डीपीपी क्लास नोट्स वगैरह मिल जाए, आपका कंटेंट और स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, 699 के अंदर मिलेगा। कहां पे? एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन पे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लोगे। ये जो ऑफर है ना 699, ये सिर्फ और सिर्फ 25 तारीख तक है। 26 से क्लास स्टार्ट हो जाएगा तो ये प्राइस आपकी बढ़ जाएगी। ओके, अगर आपको बैच से कोई प्रॉब्लम आ रही, नहीं एप्लीकेशन मिल पा रहा या नहीं खरीद पा रहे हो, तो आप क्या करना ना, इस नंबर पे कॉल कर देना या फिर इस पे व्हाट्सअप कर देना, आपको हेल्प कर दिया जाएगा बैच से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन। ओके, अगर आप सभी लोग एयरफोर्स आईसीजी की भी तैयारी करना चाह रहे हो तो हमारे इसके भी बिल्कुल फ्रेश बैच स्टार्ट हुए। मिशन वर्दी के अंदर ही एयरफोर्स का 499 का बैच है, इंडियन कोस्ट गार्ड का भी 499 का, और एनडीए का आपका 699 रुपए का 699। अगर आप सभी कंबाइन लेते हो तो 799 के अंदर आपको पूरा कंप्लीट बैच का डिफेंस का एक्सेस मिल जाएगा। ओके, मिलते हैं आप सभी लोग, अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। उम्मीद करता हूं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट करेंगे, मैं जरूर इस पे वीडियो बनाऊंगा आपके सभी डाउट को। मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।